हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्लूटिनेशन टेस्ट की। तो हेमेटोलॉजी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। एग्लूटिनेशन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें पार्टिकल्स की क्लम्पिंग होती है। ये एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है जिसमें एक एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे से मिक्स कर जाती है, वो भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक पीएच पे। हम इसको एग्लूटिनेशन टेस्ट कहते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये एग्लूटिनेशन हो रही है। यहाँ पर ये जो वाई है ये एंटीबॉडीज हैं और ये हमारे पास एंटीजन आपको ब्लू कलर में नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर इनकी जब मिक्सिंग हो रही है, ये एंटीजन और ये एंटीबॉडीज एक दूसरे से मिक्स कर रही हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। अब एग्लूटिनेशन टेस्ट की तीन टाइप्स होती हैं। एक होता है डायरेक्ट एग्लूटिनेशन होना, एक होता है हीम एग्लूटिनेशन और एक होती है एंटी ग्लोबुलिन एग्लूटिनेशन। तो आज की वीडियो में हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे, प्रॉपर डिस्क्राइब में करूंगी जिससे आपको फौरन से समझ आ जाएगी। डायरेक्ट एग्लूटिनेशन क्या होती है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के इंट्रैक्शन में आती हैं, यानी कि एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो है वो अपनी स्पेसिफिक एंटीजन के साथ बाइंड करती है, एग्रीगेट करती है। इसको हम डायरेक्ट एग्लूटिनेशन कहते हैं। अब ये पार्टिकल जो है ये बैक्टीरिया का भी हो सकता है, ये पैरासाइट का हो सकता है, या फिर कोई रेड ब्लड सेल भी हो सकता है। अब डायरेक्ट एग्लूटिनेशन जो होती है ये हमें डायरेक्ट नजर आती है, हम इसको विजिबल होती है, इसको देख सकते हैं। और ये किस लिए हम डायरेक्ट एग्लूटिनेशन करते हैं? एंटीजन की डिटेक्शन के लिए हम डायरेक्ट एग्लूटिनेशन का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे आपको इस फिगर में नजर आ रहा होगा कि ये हमारे पास बैक्टीरियम है। आपको कहा कि कोई भी पार्टिकल हो सकता है, बैक्टीरियम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कोई भी बैक्टीरिया आप कह लें, उसके बाद कोई पैरासाइट हो सकता है, रेड ब्लड सेल हो सकता है। तो ये देखिए, ये हमारे पास बैक्टीरियम है, ये इनकी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स नजर आपको आ रहे होंगे। यहाँ पर ये देखें एंटीबॉडीज आपको नजर आ रही हैं। तो इनकी जो एग्लूटिनेशन हो रही है इसको हम डायरेक्ट एग्लूटिनेशन कहते हैं और ये हमें विजिबल है, हम इसको देख सकते हैं। सेकंड होती है हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट। हीम यानी कि ब्लड की बात कर रही है। तो एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रेड ब्लड सेल्स की क्लम्पिंग हो जाती है, उनकी इकट्ठे हो जाते हैं वो इन प्रेजेंस ऑफ सम इन्वेलप्ड। किसी भी वायरस की, इन्फ्लुएंजा वायरस जैसे कि वायरसेस की प्रेजेंस में रेड ब्लड सेल्स का क्लम्प हो जाना, इकट्ठा हो जाना, एग्रीगेट हो जाना, इसको हम हीम एग्लूटिनेशन कहते हैं। अब क्या होता है कि आरबीसीज की सरफेस के ऊपर एक प्रोटीन होती है वायरल सरफेस के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, जिसको हम हीमो एग्लूटिनेंट कहते हैं। वो आरबीसीज के साथ इंटरेक्ट करती है, जिसके रिजल्ट में रेड ब्लड सेल्स जो है वो क्लम्प कर जाते हैं और एक लैटिस सा बन जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट। या फिर लाइक अगर हमारे पास क्या होता है कि ऐसी एग्लूटिनेशन हो जाती है ब्लड सेल्स की, रेड ब्लड सेल्स की, तो उसके हम कहते हैं कि इसका मतलब है कोई भी वायरस वगैरह आया है। आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा होगा कि हमारे पास पॉजिटिव रिएक्शन भी होता है, एक नेगेटिव रिएक्शन भी होता है। यानी कि हमारे पास ये क्या है, हीम एग्लूटिनेटिंग वायरस है। अगर कोई वायरस हमने लिया यहाँ पे सैंपल और आरबीसीज लिए तो देखा कि एग्लूटिनेशन हो चुकी है। लेकिन अगर नेगेटिव रिएक्शन में क्या होगा कि नॉन हीम एग्लूटिनेटिंग वायरस है, एक ऐसा वायरस जिसके अंदर हीम एग्लूटिनेटिंग नहीं है, तो आरबीसी से कंबाइन करेगा तो वहाँ पे एग्लूटिनेशन नहीं होगी। तो इस तरह से टेस्ट में जो है रिजल्ट आपको फौरन नजर आ जाते हैं कि ये पॉजिटिव रिएक्शन है या फिर नेगेटिव रिएक्शन है। आगे थर्ड आता है एंटी ग्लोबुलिन एग्लूटिनेशन टेस्ट। ये एक लेबोरेटरी टेस्ट होता है जिसमें एंटीबॉडीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस टेस्ट को यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज जो हैं वो आरबीसीज के सरफेस से, यानी कि प्लेटलेट्स के साथ या फिर आरबीसीज के साथ बाइंड करती हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। इस टेस्ट को हम यूज़ क्यों करते हैं? ब्लड डिसऑर्डर्स को जो है वो डिटरमिन करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो है अगर किसी भी पर्सन का जो ब्लड टाइप है उसको हम अगर डिटरमिन करना चाहते हैं तो हम इसको एंटी ग्लोबुलिन एग्लूटिनेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं लैब्स के अंदर। आपको यहाँ नजर आ रहा होगा ये पेशेंट का ब्लड है। यहाँ से एक ट्यूब के अंदर जो है वो पेशेंट का आरबीसीज ले लिया और एंटीबॉडी, और दूसरे के अंदर जो है प्लाज्मा और एंटीबॉडीज ली हैं। तो यहाँ पे एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन जब इसे कंबाइन करेगी तो एग्लूटिनेशन हो चुकी है। इस तरह यहाँ पर अगर टेस्ट आरबीसीज और एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन लिया तो यहाँ पे एग्लूटिनेशन हो चुकी है। तो इस तरह से लैब में जो है ये डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन जो है यानी कि कॉम्स टेस्ट जो है यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, और यहाँ पे इनडायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन यानी कि कॉम्स टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ये लैब्स के अंदर हम परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आती है इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी टेस्ट। एक ऐसा टेस्ट है जिसके अंदर जो है एक सॉलिड स्पॉट के ऊपर कैपिलरी फ्लो होता है। इसमें क्या होता है कि जो सैंपल मॉलिक्यूल है और जो रिएजेंट पेस्ट है उनकी माइग्रेशन कराई जाती है और उनकी सेपरेशन की जाती है। अभी जो आइडेंटिफिकेशन और डिटेक्शन प्रोसीजर है ये किस चीज़ पे बेस करता है? तो ये एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून रिएक्शन पे बेस करता है। अब ये किस लिए किया जाता है? ये हमने कहा HCG जो होती है उसके लिए, उसके डिटेक्शन के लिए किया जाता है। मतलब कि प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए इसको हम यूज़ करते हैं इस टेस्ट को।
उसके अलावा जो है कुछ वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं उनके डायग्नोसिस के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, और पैरासिटिक इन्फेक्शन के लिए भी लाइक डेंगू वगैरह जो साइफिलिस वगैरह जो है इनके लिए भी इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है। आपको दिखाते हैं किस तरह से होता है। ये देखिए सॉलिड स्पॉट है यहाँ पे, और यहाँ पे कैपिलरी फ्लो के थ्रू जो है ये एनालाइट यानी कि सैंपल हमने यहाँ पे प्लेस किया, यानी ब्लड सैंपल हो सकता है या कोई भी सैंपल है, उसको प्लेस करेंगे। यहाँ पे वो कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू जो है कैपिलरी फ्लो के जो है वो मूव करेगा, और जहाँ पे जो बाइंडिंग होगी उसके रिजल्ट में जो है वो पता चलेगा। ये देखें टेस्ट लाइन बता रही है ये पॉजिटिव टेस्ट है, कंट्रोल लाइन बता रही है वैलिड टेस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये पॉजिटिव टेस्ट है, तो आप इस तरह से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टेस्ट होते हैं एग्लूटिनेशन के। तो मैंने आपको बताया कि एग्लूटिनेशन बेसिकली होती क्या है और इसके कितने टेस्ट होते हैं और उनको कैसे हम लैब्स में परफॉर्म करते हैं। तो ये आज की वीडियो हमने डिस्कस किया है। इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वीडियो यू कैन आस्क फ्रीली विद इन कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली लाइक टू रिप्लाई योर एनी क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।